हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। मैं हूं विनोद सनावा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आज हम एक और एंड्रॉयड का जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक जो है इंटेन, हम उसको पूरा कवर करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि इसको पूरा डीपली अच्छे से सीख पाए। गाइज, चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। सबसे पहले इंटेन होता क्या है? तो बेसिकली इंटेन क्या होता है? एंड्रॉयड का कोर बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। यानी कि इंटेन होता है, इंटेन इज अ यूज इन्वोक कंपोनेंट। मेनली यूज हम क्या करते हैं? स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं, लॉन्च एक्टिविटी करते हैं, डिस्प्ले वेब पेज करते हैं, डिस्प्ले लिस्ट कॉन्टेस्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज करते हैं और कॉल फोन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसको आज हम डिटेल से देखते हैं। तो अगर मैं इंटेन के बारे में बताऊं तो इंटेन क्या करता है? दो एक्टिविटी के बीच में हमें कम्युनिकेट कराता है। मैं इसके थ्रू सर्विस को स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग कर सकता हूँ, मैं किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च कर सकता हूँ और डेटा को मैं पास भी कर सकता हूँ एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास दो टाइप के इंटेंट होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट और एक दूसरा होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट का मतलब ये होता है गाइस कि दिस इंटेंट सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट विद इन एप्लीकेशन कंपोनेंट। यानी कि मैं एप्लीकेशन के अंदर ही एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे, यानी कि मैंने एक बटन बनाया, उस बटन के ऊपर क्लिक करके मैं फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी में जा रहा हूँ और साथ में मैं डेटा भी लेके जा रहा हूँ। वो कहलाता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। दूसरा होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। तो इम्प्लिसिट इंटेंट डज नॉट स्पेसिफाई द कंपोनेंट नेम, इट इन्वोक द कंपोनेंट ऑफ अनदर ऐप टू हैंडल इट। सपोज मान लो मैंने एक बटन बनाया, उस बटन के ऊपर मैं क्लिक करके मैं पर्टिकुलर किसी वेब पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ या फिर मैं कॉल एसएमएस करना चाहता हूँ, तो वहां पे हम यूज करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। तो ये तो गाइस था इसका वे। यहाँ पे देखो मैंने कोड भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लेकिन ये कोड हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, जिससे हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट पैकेज बनाया था जो था एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो आज मैं फिर से एक न्यू पैकेज बना रहा हूँ गाइस। जो भी टॉपिक न्यू होगा उसका मैं पैकेज बनाऊंगा। पैकेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लासेस, ग्रुप ऑफ इंटरफेस। यानी कि आप पैकेज बना के काम करते हो तो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि आपने जो वर्क किया उसका एक सेपरेट पैकेज है। तो कल को आपको जो भी चीज फाइंड आउट करनी हो तो आप उस पैकेज के नेम के अकॉर्डिंग वो फाइंड आउट करो और आपका कोडिंग का जो स्टैंडर्ड वो एक मैनेज होता रहे। गाइस यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इंटेंट वर्क। ठीक है, इंटेंट एक रिजर्व कीवर्ड होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटेंट वर्क। यहाँ पे इंटेंट वर्क मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने अभी तक इम्प्टी एक्टिविटी ली है, तो यहाँ पे इम्प्टी एक्टिविटी लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इंटेंट फर्स्ट। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट मैंने बना रखी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा मैंने? इंटेंट फर्स्ट एक्टिविटी। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे फिनिश। यहाँ पे जनरेट लेआउट के ऊपर क्लिक किया ऑलरेडी, तो यहाँ पे मेरा XML फाइल बन जाएगा जिसके अंदर हम डिजाइनिंग करेंगे। और मैं इसको लॉन्चर एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और कोड अपना कोटलिन में ही मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये थी मेरी पहली एक्टिविटी। ओके, यहाँ पे हमें इंटेंट, अगर हम फर्स्ट इंटेंट अगर पढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो हमें जो ये इंटेंट होता है एक्सप्लिसिटी। ओके, इसके अंदर मुझे दो एक्टिविटी की जरूरत होगी। तो ये थी मेरी पहली एक्टिविटी। तो इसके बाद मुझे एक और एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो सेकेंड एक्टिविटी है, मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे वही जो प्रॉब्लम लास्ट टाइम में आई थी, आर, यानी कि हमें इसको इंपोर्ट करना होता है। ये ऑटोमेटिक जनरेटेड आर जनरेटेड कोड होता है जो हमें इंपोर्ट करना होता है। ये मेरी पहली एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी लेता हूं मैं, एक्टिविटी में जाके यहाँ पे ले लेता हूँ इम्प्टी और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सेकंड इंटेंट सेकंड। ये मेरी सेकंड एक्टिविटी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इशू आएगा, मैं इसको क्या कर देता हूँ? फिक्स कर देता हूँ। गाइज, यहाँ पे मुझे एक डिजाइन क्रिएट करना है सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लेआउट दूसरा है, तो मैं इस लेआउट को सबसे पहले, हमने जो लेआउट सीखा है उसी के अंदर काम करते हैं। मैं लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। जैसे लीनियर लेआउट लूंगा मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ वर्टिकल। ठीक है, एक सिंपल डिजाइन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक टेक्स्ट व्यू ले देता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट व्यू हो गया। यहाँ पे मैंने मैच वेब कर दिया और यहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट लिख दिया, यूजर डिटेल्स। ठीक है, और मैंने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको पैडिंग दे दी 10 dp, टेक्स्ट की साइज दे दी, इसको टेक्स्ट कलर दे दिया मैंने, कोई नहीं। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कलर, मैंने ब्लैक कलर दे दिया। और यहाँ पे मैंने फॉन्ट फैमिली, अगर मेरे पास फॉन्ट है तो यहाँ पे मैं फॉन्ट यूज कर सकता हूँ, तो मैंने फॉन्ट यूज कर लिया। और यहाँ पे देता हूँ टेक्स्ट की साइज, साइज मैंने दे दिया यहाँ पे 22 SP और इसको मार्जिन टॉप कर देता हूँ मैं 30 dp। ठीक है गाइस, ठीक इसके नीचे मैं एक एडिट टेस्ट ले लेता हूँ। एक एडिट टेस्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे इसको मैच वेब दे दिया। सबसे पहले मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 30 dp। सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। इनसाइड आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले देता हूँ मैं हिंट
तो हिंट दे देता हूं मैं यहाँ पे एंटर योर नेम। ठीक है, ये मेरा हिंट हो चुका है। और इसको मैं देता हूँ पैडिंग 10 dp और यहाँ पे टेक्स्ट की साइज देता हूँ मैं 16 sp। तो मैंने 16 sp दे दिया। देन मैक्स लाइन में दे देता हूँ 1 और मिनिमम लाइन में देता हूँ 1 और मैक्स लेंथ जो होती है इसकी वो देता हूँ मैं 36 कैरेक्टर से मैं ज़्यादा आगे नहीं कर सकता हूँ। और मैं IME ऑप्शन दे देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्यों दिया, क्योंकि नीचे एक और लाइन आएगी। और यहाँ पे इनपुट टाइप दे देता हूँ मैं नॉर्मल टेक्स्ट। ये गाइस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये प्रॉपर्टी, फिर भी आप एक बार और देख लेना, इसमें कोई दिक्कत हो नहीं बता देना। सो नाउ यहाँ पे दे देता हूँ मैं हिंट कलर। हिंट कलर दे देता हूँ मैं ब्लैक। आफ्टर दैट हिंट कलर के बाद मुझे टेक्स्ट डालना होता है तो उसके लिए लेता हूँ मैं टेक्स्ट कलर, वो भी दे देता हूँ मैं ब्लैक। तो ये मेरा पहला डिजाइन कंप्लीट। सेकंड डिजाइन मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंटर यूर नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं नंबर का। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा एक्शन डन, क्योंकि यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं ले रहा हूँ। अब गाइस जो मैंने टेक्स्ट व्यू लिया है वो मुझे एंड्रॉइड एक्स वाला लेना है। तो क्या करूँगा मैं, टेक्स्ट व्यू ये रहा मेरा, तो यहाँ पे मुझे एकदम बेटर हो जाएगा। और यहाँ पे भी एडिट टेक्स्ट जो लेंगे अपन कौन सा लेंगे, एंड्रॉइड एक्स वाला। ठीक है, तो सेम चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी डिजाइन एंड्रॉइड एक्स के अकॉर्डिंग है। ना मुझे चाहिए एक बटन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया। बटन बटन के अंदर कर दिया मैच वेब। सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट का नाम देता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं सबमिट। ठीक है, और यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ मैं, टेक्स्ट कलर देता हूँ मैं यहाँ पे वाइट। और ऑलरेडी अपन ने बैकग्राउंड बना रखा था लास्ट टाइम, तो वही बैकग्राउंड में यहाँ पे यूज कर देता हूँ, BTN बैकग्राउंड करके यहाँ पे आ जाएगा। और मार्जिन टॉप करके मैं देता हूँ 30 dp। और नाउ तो ये बटन भी मैंने एंड्रॉइड एक्स वाला नहीं लिया है, इसलिए मेरी यहाँ पे बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे कॉल नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँगा, ये ले लूंगा, तो नाउ मेरा कॉल हो जाएगा। और मैं टेक्स्ट की साइज ले लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी, टेक्स्ट साइज देता हूँ यहाँ पे मैं 18 sp। ठीक है गाइस, सो नाउ ये मेरा डिजाइन रेडी हो गया। सो इस डिजाइन को थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नेस्टेड स्क्रॉल व्यू ले लूंगा। अगर मैं इस किसी स्मॉल मोबाइल पे अगर इसको रन करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी डिजाइन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और यहाँ पे ले लूंगा एक लीनियर लेआउट, इसको कर दूंगा मैं मैच और वैप, और इसको बंद कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे ओरिएंटेशन देना पड़ेगा वर्टिकल, और यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ मैं 20 dp। और जो मेरा डिजाइन था वो मैंने कंट्रोल एक्स किया, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दूंगा। तो नाउ मेरी डिजाइन कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है गाइस, ये मेरी इंटेंट फर्स्ट एक्टिविटी का डिजाइन है। अब मुझे इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कोडिंग के थ्रू, यानी कि कोटलिन फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी आईडी दूंगा आईडी, और यहाँ पे आईडी EDT, यहाँ पे आ जाएगा मेरा नेम। सेकेंड आईडी देनी पड़ेगी मुझे इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा आईडी EDT, यहाँ पे दे दूंगा मैं नंबर। उसके बाद जो है मेरा बटन है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे दूंगा मैं आईडी BTN, यहाँ पे दे दूंगा मैं सबमिट। ठीक है, ये मेरा डिजाइन के साथ मेरा आईडी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब गाइज मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट हमने ऑलरेडी जो लास्ट वाला जो मैंने एक्टिविटी लाइफ साइकिल समझा था उसके अंदर ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे और साथ में डेटा को भी सेंड करेंगे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे। तो डेटा कैसे सेंड होगा वो भी हम देखेंगे। तो सेकेंड एक्टिविटी पे क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल डिजाइन ले लेता हूँ। अगर मैं इसी डिजाइन को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे रख दूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। पर यहाँ पे जस्ट नॉर्मल क्या कर रहा हूँ मैं, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं ये सब कुछ ही हटा देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक वेलकम का एक टेक्स्ट बना देता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो गाइज ये सब कुछ हटाने के बाद यहाँ पे एक नॉर्मल रह जाएगा मेरे पास ये, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वेलकम टू वे टू को। ठीक है, और इसको पैडिंग वगैरह दे रखा है, जस्ट मुझे ये दिखाना है और कुछ नहीं करना है। सो गाइज हम चलते हैं फर्स्ट एक्टिविटी पे। अब देखो ये यहाँ पे मुझे डेटा सबमिट करना है, यहाँ पे डेटा मुझे फिल करना है। डेटा फिल करने के बाद जब मैं सबमिट पे जाऊंगा तो सबमिट पे जब मैं क्लिक करूँ तो वो डेटा मुझे यहाँ पे दिखाना भी। ओके, तो वेलकम टू वे टू कोड तो आ चुका है। तो गाइज वो जो मैंने डिजाइन डिलीट की वो डिजाइन में फिर से लेके आ जाता हूँ, उसी डिजाइन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, दोनों एडिट टेक्स्ट और जो बटन है उसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरा बटन है वो मैंने यहाँ से निकाल दिया। यूजर डिटेल्स करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे दो टेक्स्ट ले लेता हूँ। पहले टेक्स्ट का नाम दे देता हूँ मैं यूजर नेम, और दूसरे का देता हूँ मैं यूजर नंबर।
यानी कि जो नंबर मैं उधर डालूंगा और जो नेम इधर डालूंगा मुझे यहाँ पे लाके उसको शो करना है, ठीक है। यूजर नंबर, यूजर नेम, यूजर डिटेल मेरा कांस्टेंट रहेगा, ये मुझे जस्ट दिखाना है खाली, ठीक है। तो मैं इसकी आईडी बना देता हूँ, सबसे पहले इसकी आईडी बना देता हूँ। आईडी ये था टेक्स्ट txt, क्या था मेरा नी, और दूसरा ले लूंगा मैं यहाँ पे आईडी txt नंबर। नाउ हम चलते हैं फर्स्ट वाली एक्टिविटी पे। अब गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम डायरेक्टली कोड नहीं करते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन को क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम दे दिया मैंने init। फंक्शन क्या होता है गाइज, एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम कोड हमारा राइट करते हैं, और उस फंक्शन को हम कहीं से भी कॉल करते हैं। जो बार बार अगर कोड रिपीट हो रहा था उस फंक्शन को हम कॉल करके क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन हमको हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया। अब फंक्शन क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो हमने वेरिएबल लिए, ये जो हमने एडिट टेस्ट लिए, इनका मुझे इनिशियलाइज करना है। तो गाइज यहाँ पे मैं ग्लोबल टाइप में मैं इनको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पूरी क्लास के अंदर मैं उनका यूज कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उनका डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे उनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वेल। वेल मेरा क्या था, सबसे पहले हमने लिया था एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे ले लूंगा edt नी। जो नाम मैंने यहाँ दिया था, जो मैंने आईडी यहाँ पे दी थी, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिया edt नेम। ये क्या था, तो कॉलन करके दे दूंगा मैं, एडिट टेक्स्ट था, ठीक है। इक्वल टू, अभी मेरे पास कुछ नहीं, मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ नल के साथ, लेकिन ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि नल जो होता है वो कोटलिन के अंदर क्वेश्चन मार्क के साथ डिफाइन करते हैं। ओके, अगर आपको कोटलिन पढ़ना है, जो मैं कोटलिन की जो सीरीज बनाऊंगा प्रोग्रामिंग की, अगर वो अच्छे से देखोगे तो आप बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग करोगे एंड्रॉइड के अंदर। सो ये मेरा पहला हो गया। सेकंड मुझे चाहिए, वो ले लेता हूं मैं edt, यहाँ पे आ जाएगा मेरा नंबर। फिर अगर मैं थर्ड लेना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। क्या चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे एक बटन चाहिए, यहाँ पे ले लूंगा मैं बटन, और यहाँ पे लिख दूंगा btn सबमिट, ठीक है। जो मैंने नाम दिया यहाँ पे मैं एज इट इज यहाँ पे उठा के रख देता हूँ। तो ये तीनों के तीनों मैंने क्या किया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ आऊंगा। अब गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इंटेंट यूज करूंगा। जो इंटेंट कौन सा, हम जो इंटेंट यूज करने वाले वो कौन सा होगा, यहाँ पे होगा एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बटन का मुझे फाइंड यू बाय आईडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबका मुझे फाइंड यू बाय आईडी करना ही है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा edt नेम, ठीक है गाइज। ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब गाइज यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये वेल है, तो वेल को हम रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं वर यूज कर लूंगा। जैसे ही मैंने किया ये चला गया। सेम मैं 2-3 लाइन और कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना edt नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना btn। तो सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको वर में डिफाइन करना। अगर मैं नहीं भी करता हूँ गाइज तो ये खुद से बोलेगा, क्या बोलेगा, चेंज इन वर। देखो चेंज हो गया। तो ये हमने फाइंड यू बाय आईडी कर दिया। अगर हम ये नहीं करते गाइस तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे इनके डेटा को। तो अब मुझे चाहिए btn सबमिट का सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर क्या होगा, यहाँ पे देखो व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर ये आ रहा है मेरे पास, और एक आ रहा है व्यू। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इंटरफेस यूज कर लेंगे, ठीक है। अब btn सबमिट के ऊपर देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इस एरर को देखूँ तो ये मुझे कुछ बता नहीं रहा, ठीक है। तो btn सबमिट के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर ले लिया। अब यहाँ पे गाइस क्या करूंगा, मैं लूंगा यहाँ पे इंटेंट का मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं इंटेंट इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा वेल के साथ। इंटेंट आया मेरा इंटेंट यहाँ वाला, मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं इंटेंट, ये मैं इसका ऑब्जेक्ट ले लूंगा। अब ठीक, इसका ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले मुझे क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा दे रखा है कि यहाँ पे क्या पास करना, तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ दिस कोमा। मुझे कौन सी एक्टिविटी में जाना है, तो मुझे जाना है इंटेंट सेकंड एक्टिविटी। उसके बाद आता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद क्लास डॉट जावा। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अंदर मुझे पास करना है इंटेंट, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। अब देखो गाइज यहाँ पे एरर क्या आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पब्लिक फाइनल वर्ड btn सबमिट बटन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, अगर मैंने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया तो मुझे यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये नल सेफ्टी चेक कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोटलिन के अंदर वैसे नल नहीं होता है, लेकिन हमें नल सेफ्टी चेक करवाना होता है तो हम कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से इसका कोड आ जाएगा। अब गाइस क्या करूंगा, जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं यहाँ आ जाऊंगा। तो एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इस एक्टिविटी को लॉन्च करना पड़ेगा। गाइस मेरा ओल्ड वर्जन है इसलिए बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोड हर एक एक्टिविटी के अंदर रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर मिलेगी। ओके,
तो यहाँ पे जो इंटेंट फिल्टर का जो लॉन्चर कोड था वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और अभी हमने कौन सी एक्टिविटी लॉन्च होगी, सबसे पहले इंटेंट फर्स्ट। अभी ना इसको हम रन करते हैं, ठीक है। रन करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले एक्टिविटी ये लॉन्च होगी और हमें ये डिजाइन शो होगी, और यहाँ पे मैं डेटा फिल करूँ या नहीं फिल करूँ, लेकिन मैं जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा मैं कहाँ आ जाऊंगा, सबमिट सेकेंड, और यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, यूजर डिटेल्स, यूजर नेम एंड यूजर नंबर, ठीक है। चलिए ये मेरा है यहाँ पे इम्यूलेटर जो लॉन्च हो चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है एक्टिविटी लॉन्च। एंटर यूर नेम, एंटर यूर नंबर, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा गाइस, देखो मैं कहाँ आ गया, सेकंड एक्टिविटी पे। तो ये था इम्प्लिसिट इंटेंट, लेकिन गाइस मुझे क्या करना है, यहाँ से डेटा लेके जाना है, कहाँ से, अगर मैं जहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे फिल करूँ वो डेटा मुझे कहाँ लेके जाना है, यहाँ शो करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यही इंटेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज मुझे एडिट नंबर के अंदर जो कुछ भी डालेगा, पीटीएन सबमिट के अंदर जो कुछ भी डालेगा, मुझे यहाँ से सेंड करना है। तो यहाँ पे हम की एंड वैल्यू पे मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। देखो पुट एक्स्ट्रा के अंदर क्या आ रहा है, जिस टाइप का आपको डेटा सेंड करना है। अगर आपको स्ट्रिंग की, हमेशा यहाँ पे जो नेम होता है, नेम हमेशा किस में होता है, स्ट्रिंग होता है, और वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वैल्यू देखो आपकी स्ट्रिंग की होती है, बंडल, बुलियन, डबल, शॉर्ट, फ्लोट, लॉन्ग, आपको जैसे चाहिए। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दे देता हूँ मैं यूजर अंडरस्कोर नेम कोमा। अब मुझे यहाँ पे जो इसके अंदर डेटा गेट में डालूंगा वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए क्या आता है यहाँ पे, गेट टेक्स्ट टू, देखो आया, टू स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अनरिमूवेबल एक्स्ट्रा जो आगे स्पेस होगा वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे एडिटी नंबर, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम लाइन में किसके लिए यूज कर सकता हूँ वापिस, यूजर नंबर के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एडिटी नंबर, सॉरी ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, एडिटी नेम आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एडिटी नंबर आ जाएगा। नाउ गाइज ये डेटा मुझे कहाँ मिल चुका है, ये डेटा यहाँ से सेंड हो चुका है, लेकिन ये डेटा कहाँ मुझे यहाँ पे गेट करना है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनिट व्यू नाम का फंक्शन बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो ये एरर देगा क्योंकि अभी ये क्रिएट फंक्शन हुआ नहीं है, ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। सेम मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे ले लूंगा मैं टेक्स्ट व्यू। लेकिन गाइज इन टेक्स्ट व्यू को मुझे ग्लोबली यूज नहीं करना है, मुझे लोकली यूज करना है। मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं ग्लोबली यूज करता हूँ। यहाँ पे ले लूंगा टेक्स्ट व्यू वैल, और यहाँ पे ले लूंगा txt नेम, और ये क्या है अपना, ये टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे टेक्स्ट व्यू, एंटर टेक्स्ट वाला आप ले सकते हैं। देन इक्वल टू यहाँ पे कर दूंगा मैं इनिशियलाइज नल, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क, जिससे ये एरर चली जाएगी। सेम मुझे एक और चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, टेक्स्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे ले लूंगा मैं नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आप एंड्रॉइड एक्स वाला ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने दूसरा वाला लिया, तो यहाँ पर मैं अगर लूंगा एडिट टेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे मुझे एंड्रॉइड एक्स वाला मिलेगा टेक्स्ट। चलिए यही मिल रहा है, कोई इशू नहीं है, अभी अपन यही ले लेंगे। आगे और भी मैं जब अपडेट करके दिखाऊंगा तब आपको पूरा बता दूंगा। नाउ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ले चुका हूँ, लेकिन मुझे वही काम करना है, फाइंड यू बाय आईडी। तो यहाँ पे आऊंगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, फाइंड यू बाय आईडी, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ, कैसे, r.id.txt, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा नेम। अब गाइस देखो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, क्योंकि जब मैंने फाइंड यू बाय आईडी लिया, देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डालना है, ये क्या है, ये अपना टेक्स्ट व्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर गाइस मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, देखो अब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें खुद से फिक्स करनी होती है। देखो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आई, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, r.id. और यहाँ पे लिखूंगा मैं txt नेम, तो देखो ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे एरर आएगी, क्या करना है, इसको वर में चेंज करना है, तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, ये वर में चेंज हो गया। सेम चीज किसके लिए आ जाएगी, सेम चीज आ जाएगी मेरी टेक्स्ट नंबर के लिए। नाउ मैंने दोनों का क्या किया, यहाँ पे सेव कर दिया। यहाँ पे भी देखो ये बोलेगा इसको वर में चेंज करना है नाउ। अब देखो यहाँ पे जो डेटा मुझे यहाँ से मैंने सेंड किया है, तो यहाँ से सेंड करने का तरीका क्या है, पुट एक्स्ट्रा। जहाँ पे की आती है स्ट्रिंग में, और वैल्यू जिस टाइप से आप स्ट्रिंग में या इंटीजर, फ्लोट जैसे देना चाहते हो वैसे दे सकते हो। नाउ हमें क्या करना है, नाउ हमें ये करना है, वो डेटा हमें यहाँ पे गेट करना है। तो अगर मैंने इंटेंट से डेटा सेंड किया है, तो ऑब्वियसली वो डेटा कैसे होगा, इंटेंट से डेटा गेट भी कर सकता हूँ। तो गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैंने डेटा यहाँ से सेंड किया है, तो उस डेटा को मुझे गेट करना है, तो ऑब्वियसली इंटेंट के कोई मेथड होगा जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, कि वो डेटा यहाँ पे गेट करके हम यहाँ पे शो करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सेकेंड एक्टिविटी पे यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटेंट, सॉरी चलिए मैं इसको टेक्स्ट सेट करता हूँ। अगर मुझे देखो डिजाइनिंग के अंदर टेक्स्ट सेट करना है तो कैसे लिख सकते हैं अपन, नॉर्मल टेक्स्ट, लेकिन नाउ मुझे प्रोग्रामेटिकल टेक्स्ट सेट करना है तो क्या लिखूंगा उसके लिए, टेक्स्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट, ये रहा मेरा सेट और गेट, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इंटेंट, देखो यहाँ पे गेट इंटेंट आ रहा है, डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने डेटा किस में लिया, स्ट्रिंग में लिया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और जो की मैंने यहाँ पे पास की है वही की ही मुझे यहाँ पे ले लेनी है। तो यूजर नेम उठा के मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट नेम एरर दे रहा है, ठीक है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है टेक्स्ट, अब देखो टेक्स्ट नेम ऊपर देखो और यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें क्या कर रहा है यहाँ पे छोटी सी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हम गाइस क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं फिर से इसके फंक्शन को चेंज करूँ और यहाँ पे लिखू डॉट टेक्स्ट, ठीक है, तो ये अब फिर से एरर दे रहा है, इस एरर को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, स्मार्ट केस, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, जस्ट क्वेश्चन मार्क, जैसे क्वेश्चन मार्क लगाऊं ये हट जाएगा। सेम मैं वापस ले लूंगा, यहाँ पे दे दूंगा टेक्स्ट नंबर, और वही की जो मैंने यहाँ पे पास की थी यहाँ पे दे दूंगा मैं टेक्स्ट नंबर, ठीक है गाइस। नाउ मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ क्या आता है, जो डेटा मैं यहाँ पे फिल करूंगा वो डेटा मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सो ये इंस्टॉल हो चुका अपना, जैसे एप्लीकेशन लॉन्च होती है हम करके देखते हैं। देखो अब यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं एंटर नेम, यहाँ पे डाल दिया मैंने विनोद सोनावाल, देखो नंबर पे जैसे आया कीबोर्ड चेंज हो गया, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ 9461262751 और मैं करता हूँ यहाँ पे सबमिट। जैसे सबमिट किया देखो सेकंड एक्टिविटी में क्या आया, विनोद सोनावाल एंड मेरा नंबर आ गया, यानी कि हमने क्या सीखा, हमने डेटा एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड करना सीखा। गाइस फिर से मैंने बैक किया है, ठीक है, फिर से मैंने क्या किया, यहाँ से डेटा को रिमूव कर दिया। अगर मैंने डेटा रिमूव कर दिया और उसके बाद सबमिट किया गाइस, तो मैं इधर गया तो देखो गाइस क्या हुआ, डेटा ना तो मैंने इधर से सेंड किया ना उधर गया। तो गाइस ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली अगर मुझे डेटा सेंड करना है तो मुझे पहले चेक करवाना होगा, क्या चेक करवाना होगा, कि जो डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ वो एम्प्टी यानी कि खाली नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए गाइस हमें क्या लगाना पड़ेगा, वैलिडेशन। तो गाइस मैं एक नॉर्मल वैलिडेशन सिखा रहा हूँ। तो वैलिडेशन के लिए क्या आना चाहिए, हमें इफ एल्स कंडीशन आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ के अंदर लिखूंगा क्या लिखूंगा मैं, यही लाइन यहाँ पे उठा के डॉट कर दूंगा, डॉट इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज एम्प्टी अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं एक मैसेज दे दूंगा, क्या मैसेज दे दूंगा, edt name डॉट सेट एरर, सेट एरर करके मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको कर दूंगा मैं कांट ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है गाइस। सेम चीज अगर एक ही कंडीशन है इसी टाइप की, मैं क्या यूज कर लूंगा गाइस, यहाँ पे एल्सी भी यूज कर लूंगा, ठीक है, और जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है एज इट इज मैं यहाँ पे ले लूंगा, लेकिन चेंज क्या करना होगा, जस्ट मुझे एडिटी नंबर, ठीक है, और सेम चीज मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा कांट। और लास्ट में अगर ये दोनों चीजें अगर सही हुई तो उसके बाद जो ये कोड है वो मेरा कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन लगाई इफ अगर इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी मिला तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिलेगा, क्या मिलेगा, एरर, क्या एरर आएगी, कांट ब्लैंक, और सेकंड के अंदर भी आएगी कांट ब्लैंक, यानी कि ना तो मैं मतलब नंबर और ना तो मैं नेम दोनों एम्प्टी नहीं दे सकता, दोनों के अंदर मुझे कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा, फिल करने के बाद में वहां जा सकता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे काम करेगा। तो हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, रन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप से काम कर रहा है। तो इंस्टॉल हो चुका है, लॉन्च, देखो जैसे ही मैं सबमिट करूंगा देखो यहाँ पे एरर क्या है, कांट ब्लैंक। अगर मान लो मैं यहाँ पे भर देता हूँ विनोद सोनावाल, फिर से मैंने सबमिट किया तो देखो नीचे आया, नीचे क्या आया, कांट ब्लैंक। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बिना मैं इधर जा नहीं सकूंगा, और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा गाइस मैं इधर आ चुका हूँ। तो ये गाइस हमने क्या सीखा, यहाँ पे वैलिडेशन भी लेना सीख गया, ठीक है। तो ये हमने जो भी कोड किया वो क्या किया, विथ वैलिडेशन के साथ भी हमने सीख लिया। तो हमने इंटेंट के अंदर हमने जो इंटेंट सीखा वो कौन सा था, यहाँ पे था, वो था इम्प्लिसिट इंटेंट। तो इम्प्लिसिट इंटेंट से हमने क्या किया, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा लेके गए। कैसे, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में इंटेंट पुट एक्स्ट्रा के थ्रू हमने डेटा सेंड किया यहाँ से, और गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पे किया। लेकिन यहाँ पे याद रखना हम की इसी टाइप से देंगे, और की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, जिस टाइप का आप डेटा सेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो गाइज ये था पहला। अब सेकंड इंटेंट की बात करते हैं अपन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एक्टिविटी लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये हमने जो सीखा वो कौन सा इंटेंट था,
ये जो इंटेंट था वो था इम्प्लिसिटी। अभी एक और है यहाँ पे, सॉरी एक्सप्लिसिटी, यहाँ पे हमें सीखते हैं इम्प्लिसिटी। तो इम्प्लिसिटी के लिए क्या करता हूँ मैं, एक और एक सेपरेट एक क्लास बना देता हूँ, न्यू एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अंदर क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ मैं इम्प्लिसिटी इंटेंट एक्टिविटी। इसको फिनिश कर देता हूँ और एक स्मॉल कोड के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस टाइप से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मेरे पास जो डिजाइन है, मैं इसी डिजाइन को यहाँ से यूज कर लेता हूँ और एक्टिविटी इम्प्लिसिटी के अंदर यहाँ जाके मैं इसी का डिजाइन इसके अंदर यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए गाइज, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन वेब URL, ऐसा करके देता हूँ, बटन दे देता हूँ, और इसकी मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मुझे ये यूज करना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इनिट व्यू का फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे मैं, सेम जो अब तक हम बनाते आए, और वही बटन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो बटन की देखो यहाँ पे हमने आईडी बना रखी है, इस बटन का आईडी क्या है, btn ओपन URL। ठीक है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पहले से ही मैं इसको वर के अंदर वर से यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा क्या है, ये एक बटन है, तो मैं बटन ले लेता हूँ, इक्वल टू नल इनिशियलाइज कर देता हूँ इसको। जैसे नल इनिशियलाइज करूँगा मुझे एरर देगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ। नाउ मुझे फाइंड यू बाय आईडी से यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, डॉट इक्वल टू यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, यही मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सो नाउ मुझे इसका क्या बनाना है, इसका सेट आउट क्लिक लिस्ट बनाना है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, क्लिक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क। अब गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये हम कब यूज करते हैं, ये हमें यूज तब करना होता है जब हम अपनी एप्लीकेशन, यानी कि अपनी एप्लीकेशन के अंदर से हम किसी यूआरएल पे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिखा है कि इंटेंट, ये क्या कर रहा है, इंटेंट एक्शन व्यू कर रहा है। क्या करता है, मैंने एक यूआरएल पास किया स्ट्रिंग के अंदर वे टू कोड डॉट इन, तो ये क्या करेगा, इस यूआरएल को ओपन करेगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कोड मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका कोड अपन यहाँ पे मेंशन करते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक इंटेंट बना देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल इंटेंट इक्वल टू, इंटेंट का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और इस इंटेंट के अंदर लिख दूंगा मैं इंटेंट, सिंपल सा चाहिए मुझे, और यहाँ पे आ जाएगा इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। आ गया देखो मेरा। ठीक है, ये मेरा हो चुका। अब नाउ यही इंटेंट में नीचे यूज करूंगा इंटेंट, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट सेट डेटा। देखो ये फंक्शन मुझे मिल चुका है। सेट डेटा के अंदर ये खुद से बोल रहा है कि यहाँ पे मैं क्या पास करना है, यूआरआई पास करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूआरआई, यूआरआई मुझे किस में पास करना है, जो यूआरआई में पास करूंगा, ओके पार्सर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे वो एड्रेस देना है जो मुझे ओपन कराना है। तो गाइज मैं गूगल पे जा रहा हूँ, यहाँ पे वे टू कोड का मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे लिंक, और यही उठा के मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, यहाँ पे रख देता हूँ, लेकिन डबल कोटेड के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर डेटा आ रहा है। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर लिख दूंगा इंटेंट। तो ये मैंने कोड यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर ना होगा इस मुझे कोड रन करना है, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही लॉन्चर कोड मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, हमारे पास दो लॉन्चर कोड है, तो मुझे पहला लॉन्चर कोड यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो नाउ ये हमारी एक्टिविटी है जो लास्ट वाली बनाई थी, तो इसको मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूँ। और गाइज ये नया इंडस्ट्री मैंने वर्जन अपडेट नहीं किया, इसलिए मुझे ये वाला कोड यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो लॉन्चर कोड है मैं कंट्रोल एक्स करके कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। ये डालने के बाद नाउ क्या होगा, जो मैं रन करूंगा वही मिलेगा। ठीक है, तो हम जैसे इसको रन करते हैं, हमें नाउ यहाँ पे क्या मिलेगी, हमें मिलेगी इम्प्लिसिटी। गाइज मैं इसी को ओपन करना चाहता हूँ, दूसरे को बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या आता है, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ क्लोज अदर, तो देखो यही होगा। जैसे मैं ओपन यूआरएल के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई बस। ठीक है, तो ये था दूसरा इंटेंट जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो इम्प्लिसिट इंटेंट देख लिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक यूआरएल को ओपन कर दिया, और यहाँ पे एक्सप्लिसिट इंटेंट भी देख लिया, तो जिसमें हमने एक एक्टिविटी के ऊपर से दूसरे एक्टिविटी में गए, और वहां से हमने क्या किया, डेटा सेंड भी किया। और डेटा सेंड करने के बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर जो वैलिडेशन थे, हमने वैलिडेशन भी कॉल कर लिया यहाँ पे, कि डेटा में जो भी लेके जा रहा हूँ, जो भी मेरा एडिट टेस्ट है, तो वो एडिट टेस्ट यहाँ पे मेरा
खाली नहीं होना चाहिए। ओके, एडिट टेस्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एडिट टेस्ट जब फिल हो जाएगा उसके बाद ही मैं दूसरे एक्टिविटी में जाऊंगा, तो वो भी हमने कोड किया। तो गाइस इसमें हमने बहुत अच्छे से सीख लिया पूरा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो तो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, तो वहां से मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो गाइस प्लीज जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कराइएगा और शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।